हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल अत्याचार में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ह्यूम पाइप्स के बारे में, या कहें कि कंक्रीट पाइप्स के बारे में। जो कंक्रीट पाइप्स हैं, जो भी सीनियर सिविल इंजीनियर जितने भी लोग हैं जो कि प्रैक्टिस में हैं, उनको गाहे बगाहे इसकी ज़रूरत पड़ती है। और हालांकि इसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ह्यूम पाइप के बारे में जितनी भी जानकारी एक सिविल प्रैक्टिस इंजीनियर को चाहिए, वो मैं एक जगह समराइज कर सकूं। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि ह्यूम पाइप के बारे में जानकारी अगर आपको है तो डेफिनेटली ये आपके करियर में एक प्लस पॉइंट होगा। इंटरव्यू में कहीं पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। और जो लोग प्रैक्टिस में हैं वो वीडियो तो ज़रूर देखें पूरा, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ह्यूम पाइप की ज़रूरत पड़ी होगी। और वो कितने तरह का आता है, किस साइज़ में आता है, और क्या क्या उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक ब्रीफ कलेक्शन ऑफ डेटा इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि जो कंक्रीट पाइप्स होते हैं वो रिलेटिवली सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और हाई परसेंटेज, लेकिन वो सॉइल जिसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सॉल्ट है उसमें यूज नहीं हो सकता, एक्सेप्ट इन सॉइल्स हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्ट। तो ये अच्छे तो होते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। इवन कि अगर ये अच्छे से बनाए जाएं, if properly made they are better than metal pipes in many respects, as there are no rusting and incrustations inside the bore। इन पाइप की खूबी ये है कि अगर इसको अच्छे तरह से बनाया जाए, सारे कोडल प्रोविजंस को फुलफ़िल करते हुए बनाया जाए, तो ये पाइप्स जो हैं वो मेटल पाइप से भी बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई जंग नहीं लगता और ना ही इनक्रस्टेशन होता है। इसका मतलब होता है पपड़ी पड़ना। तो जो आपका इसमें से कोई भी चीज़ जो पास करेगा, वो उसके जो सिल्ट होंगे उसकी वजह से इसमें पपड़ी पड़ सकती है। तो ये पपड़ी इसमें जनरली नहीं पड़ते हैं और ये अच्छा परफॉर्म करता है मेटल के पाइप से भी। तो ये बहुत ही अच्छी एक ख़ास बात है। These pipes are not suited to carry acidic or alkaline water or temporary hard water and water charged with sediments। तो इसके कुछ लिमिटेशंस है कि अगर एसिडिक है या अल्कलाइन है, पानी जो इसमें से क्रॉस कर रहा है, या टेम्पररी हार्ड वाटर है तो उसके लिए अच्छा नहीं है, या फिर सेडिमेंट्स है किसी वाटर में बहुत ज़्यादा तो उसके लिए वो ठीक नहीं है। और जो अल्कलिनिटी है और एसिडिक या अल्कलिनिटी बिहेवियर जो है द फॉर्मर विल मेक द बोर ऑफ द पाइप रफ। यानी जो एसिडिक और अल्कलाइन बिहेवियर है वो इसको रफ बना देते हैं, और जो टेम्पररी हार्ड वाटर है वो इसमें डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं, जिससे ये पाइप के जाम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक इंजीनियर को पता होना चाहिए कि ह्यूम पाइप को या कंक्रीट पाइप को कहाँ यूज कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि इनको ह्यूम पाइप क्यों कहते हैं। ये एक्चुअली में इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इनको कंक्रीट पाइप ही कहा जाना चाहिए। और ये कंक्रीट पाइप्स हैं, और जो कि कई बार मेटल से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन कई जगहों पे जहाँ पे एसिडिक इन्वायरमेंट या अल्कलाइन इन्वायरमेंट है या टेम्पररी हार्ड वाटर है, तो वहाँ पे ना ही यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर ये उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। अब नाइदर दीज पाइप्स कैन बी लेड इन द सॉइल विथ कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलाइन सॉल्ट्स बट आर यूजफुल इन ब्लैक कॉटन सॉइल। अब इस पाइप की एक ख़ास बात है कि इसको ब्लैक कॉटन सॉइल में आप आँख मूंद कर यूज कर सकते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको एसिडिटी या अल्कलिनिटी से प्रॉब्लम होती है, और ये ब्लैक कॉटन सॉइल में आसानी से ले किए जा सकते हैं। स्मॉल साइज पाइप्स आर ऑफ। अब जॉइंट्स के बारे में कहा गया है। जो स्मॉल डायमीटर के पाइप्स होते हैं उसमें स्पाइगॉट और सॉकेट सिस्टम होता है, जिसको हम अच्छे से साफ़ करके बीच में सीमेंट भर के जॉइंट कर सकते हैं। तो स्मॉल साइज पाइप्स आर ऑफन प्रोवाइडेड विथ स्पाइगोट एंड सॉकेट। ये इसको कहते हैं स्पाइगोट, और ये है हमारा सॉकेट। ये इसमें जो है ऐसे आके इसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद इसके जो
थोड़ा सा इसमें गैप रहता है, उस गैप को सीमेंट से फिल करके हम लोग वाटर सील बना सकते हैं। और इंड्स एंड ज्वाइन विथ सीमेंट लाइक स्टोनवेयर पाइप, स्टोनवेयर को ज्वाइन जैसे करते हैं उसी तरह इस पाइप को भी ज्वाइन, छोटे डायमीटर का पाइप को ज्वाइन किया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी ज्वाइनिंग बिहेवियर होती है। लेकिन अगर ज़्यादा डाया का पाइप है, लार्ज साइज पाइप्स है, मोर्टीज एंड टेंशन ज्वाइंट्स बट इंड्स विथ कॉलर्स। अब ये देखिए कुछ इंजीनियरिंग टर्म्स हैं, मोर्टीज एंड टेंशन ज्वाइंट्स बट इंड्स विथ कॉलर्स। तो ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि दोनों पाइप को जोड़ के उसके ऊपर से ये जो है दिख रहा है आपको, ये कॉलर है, ये चढ़ा देते हैं। उसके बाद एक तरफ से सीमेंट स्लरी या कंक्रीट को इंसर्ट करते हैं ताकि ये दूसरे तरफ से बाहर आ जाए, और उसके बाद पूरी तरह से इसको फिनिश कर देते हैं। तो इस तरह से इसकी ज्वाइनिंग मेथड होती है कॉलर्स के द्वारा। और इसमें अंदर जो होता है मोर्टीज एंड टेंशन ज्वाइंट बट इंड्स होते हैं। तो अगर ज़्यादा लार्ज है तो उसके ज्वाइनिंग की मेथड ये होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट पाइप, अब इसके दो तरीके होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल मेथड द्वारा और दूसरा प्रेशर मेथड द्वारा। कंक्रीट पाइप्स आर आइदर कास्ट इन वर्टिकल मोल्ड्स बाय सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग इन विच द ingredients are passed into readily revolving cylinders which produces dense and homogeneous concrete or are made by pressure processive molds। तो ये इसके कुछ इक्विपमेंट्स दिए गए हैं पिक्चर्स में, जो कि इसको घुमाते रहते हैं और इसके अंदर कंक्रीट को डाला जाता है और ये पूरा पाइप घूमते रहता है। तो घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से इसके चारों तरफ बहुत ही डेंस कंक्रीट बनाया जा सकता है। उसी तरह एक वर्टिकल सिस्टम है, जो ये पाइप का बैरल देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे कंक्रीट डाला जाता है और ये हिलता रहता है और उस वजह से इसमें डेंस कंक्रीट बनाया जाता है। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज दिया आपको कैसे बनाया जा सकता है कंक्रीट पाइप्स को। अब जो रेनफोर्समेंट है कंक्रीट पाइप्स के, वो 3 तरह से दिए जाते हैं। एक तो डबल लेयर में, यानी इनर साइड और आउटर साइड, और ये सिंगल लेयर में जो कि एक से सिर्फ इनर साइड, और एक स्पाइरल टाइप का, ये जो आप देख रहे हैं इलिप्टिकल टाइप का रेनफोर्समेंट भी दिया जाता है, जो इनर साइड और आउटर साइड के रेनफोर्समेंट को टच करता है। और जो भी इसके कोडल प्रोविज़न है वो IS 458 1971 में दिए गए हैं। अब इसमें कुछ लिखा है कोड में, मैं पढ़ देता हूँ। Reinforcement for longitudinal steel has been based on a permissible stress of 1265 kg per square cm। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील है, जो ये डॉट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे डॉट्स, ये जो डॉट्स है ये लॉन्गिट्यूडनल स्टील है, क्योंकि इसके लंबाई के लॉन्ग है। तो ये जो है किसके बेसिस पे दिया गया है, 1265 kg पर स्क्वायर cm के लोड के लिए, प्रेशर के लिए, स्ट्रेस के लिए दिया गया है। Spiral reinforcement is hard drawn और cold drawn steel wires with permissible stress of 1400 kg per square cm। तो ये एक डेटा है, अगर आपको डिज़ाइन फील्ड में है तो ये डेटा आपको काम आ सकता है। These pipes are available in lengths of 1 meter for class NP1 and length of 2, 2.5 and 3 meters for other classes। अब ये NP1 क्या है, ये क्वेश्चन है, तो आगे के स्लाइड में आपको NP1 NP2 के बारे में अच्छी से जानकारी दी जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू IS 458। तो इसमें NP1, NP2, NP3 क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि NP1 क्या है। तो NP1 है अनरेनफोर्स्ड कंक्रीट नॉन प्रेशर पाइप। NP मतलब नॉन प्रेशर। 1 जो होता है वो ये बताता है कि ये जो कंक्रीट पाइप है वो अनरेनफोर्स्ड है। और इसका जो यूजेस है, यूसेज क्या क्या है इसका, अगर आप यूसेज देखना चाहें तो इसके यूसेज है फॉर ड्रेनेज एंड इरिगेशन यूज़, एबव ग्राउंड और इन सैलो ट्रेंचेज। इसको या तो एबव ग्राउंड रखिए या बहुत ही सैलो ट्रेंच के अंदर रख सकते हैं। अनरेनफोर्स्ड होते हैं तो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते। उसके बाद अगर आप देखें NP2 तो RC लाइट ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप्स, ये भी नॉन प्रेशर पाइप है क्योंकि NP है और ये लाइट ड्यूटी है। तो ये फॉर कलवर्ट्स कैरिंग लाइट ट्रैफिक, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कलवर्ट्स कैरिंग लाइट ट्रैफिक उसमें यूज कर सकते हैं।
उसी तरह NP3 है रेनफोर्स कंक्रीट हैवी ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप्स। ये नॉन प्रेशर पाइप है, हैवी ड्यूटी है, लेकिन फॉर कल्वर्ट्स कैरिंग हैवी ट्रैफिक अगर है कल्वर्ट्स के ऊपर तो उस कल्वर्ट्स में हमें NP3 यूज करना चाहिए। तो उसी तरह NP4 है, NP4 के बारे में है रेनफोर्स कंक्रीट डिट्टो का मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है, यानी हैवी ड्यूटी नॉन प्रेशर पाइप है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है फॉर कल्वर्ट्स कैरिंग वेरी हैवी ट्रैफिक सच एज रेलवे के लोडिंग के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। NP4 तो काफ़ी मजबूत होता है, लेकिन आप नॉर्मल अगर हाईवे का ट्रैफिक है तो उसमें NP3 तक का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए इसके साइज शेप के बारे में NP1, NP2, NP3 के बारे में इस स्लाइड में दिया गया है। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, तो आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए होगा तो इस वीडियो को पॉज करके इसमें जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं उनको आप ले सकते हैं। ये देखिए इंटरनल डाया पाइप जो 80 mm से लेकर 1800 mm तक है। NP1 का बैरल थिकनेस दिए हुए हैं। NP1 में मेरे ख्याल से 450 डाया तक ही आता है। उसके बाद NP2 में आपके सारे डायमीटर और ये सारे इसके प्रॉपर्टीज़ दिए हुए हैं। NP3 में स्मॉलर डाया के नहीं आता, हायर डाया के आते हैं, यानी 300 से ज़्यादा का आता है। उसी तरह NP4 का भी है। तो ये टेबल काफ़ी आपके काम आ सकता है जब आप रियल में यूज़ करना चाहेंगे ह्यूम पाइप्स का या कंक्रीट पाइप्स का, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल टेबल है, इसको आप देखते रहिए। देखना चाहते हैं तो पॉज करके देखिए। अब मैं आता हूँ ह्यूम पाइप क्यों कहते हैं। तो ह्यूम पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड। ये एक कंपनी है जो बनाती है, उसका नाम है ह्यूम पाइप कंपनी, जिसकी वजह से इसके द्वारा बनाए गए पाइप्स का जो नाम पड़ गया मार्केट में ह्यूम पाइप। तो ह्यूम पाइप एक्चुअली एक ब्रांड नेम है जो कि द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। दीज आर RCC पाइप्स एंड आर यूज्ड फॉर ड्रेनेज, इरिगेशन, वेल्स एंड कल्वर्ट्स ETC। तो ठीक है, इसका हिंदी तो आप समझ ही गए होंगे। स्टैंडर्ड डायमीटर्स इन मैट्रिक आर 100 mm से लेके देखिए 100, 150, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 ऐसे करते 1800 mm तक आपको इसके डायमीटर मिलते हैं। और स्टैंडर्ड लेंथ आर 250 mm डायमीटर तक जो है वो आपको 2 मीटर का मिलता है या 6 फीट का, एंड उससे ज़्यादा के लिए आपको 2.5 मीटर और 8 फीट का मिलता है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में। तो ये भी टेबल, ये भी स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन कौन से पाइप्स, डाया के पाइप्स अवेलेबल हैं और उनके लेंथ क्या हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने क्रॉस ड्रेनेज वर्क या जो भी है उसमें आप एस्टिमेट या प्लानिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट। तो मेरे ख्याल से जो भी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में काफ़ी आपके काम आने वाली है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियो को देखते रहिए। अगर आपका कोई सुझाव या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।